श्वास ही हमारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा का स्रोत है। श्वास के माध्यम से ही हम स्वयं से भी जुड़ पाते हैं और इस ब्रह्मांड से भी जुड़ पाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो पीएमसी में, जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब आपको लाइव देते हैं। आप अपने हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं और लोगों को ध्यान प्रचार करके उनको ध्यान के मार्ग पर लाके उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है स्नेह गुप्ता मैम। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए उस नंबर को डायल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न आए हैं उन्हीं से शुरुआत करते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, मुझे ध्यान में चक्कर जैसा अनुभव क्यों हो रहा था? देखिए, ध्यान जब हम करते हैं, आनापानसति ध्यान, आप अपनी श्वास के साथ कनेक्ट होते हैं और श्वास को जब हम देखते हैं, बहुत गहराई से अंदर जाते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम घूम रहे हैं, हमें चक्कर आ रहे हैं, या हमें कोई भी अनुभव हो सकता है। ये एक तरह का अनुभव है जो आपको फील हो रहा है। मतलब इसे हम ये नहीं कह सकते आपको कोई इशू हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप ध्यान में गहराई में हैं, आपको अपने शरीर का संतुलन पता नहीं चलता और आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई विज़न आ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं घूम रही हूँ, या मुझे बहुत सुंदर अनुभव हो रहे हैं, या मैं बहुत सुंदर तरीके से उस गहराई को बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ, आनंदित हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो ये सब अनुभव है, तो इनका हमें विश्लेषण या कुछ करना नहीं चाहिए। बस ध्यान में बैठकर इनको एक जस्ट ऑब्जर्वर की तरह हम कहते हैं ना, साक्षी भाव की तरह हमें इनको देखना चाहिए, इन्हें महसूस करना चाहिए। और जैसे ध्यान के बाद अगर आपका चक्कर ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, तो ये बिल्कुल साधारण है, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा रहता है कि भाई बाद में भी आपको चक्कर आ रहे हैं या आप कुछ लो फील कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसमें बिल्कुल ना घबराएं, ये ध्यान का ही एक अनुभव है, उसी की क्रिया है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए तो सबसे साधारण उपाय कि आप ध्यान करिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के साथ हम गहराई में उतरते हैं, यानी आनापानसति ध्यान जो आप कर रहे हैं, तो उसके साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, आपकी मेमोरी भी बढ़ती है, क्योंकि आपके अंदर से अनचाहे विचार जो बिल्कुल काम के नहीं होते, अनवांटेड थॉट्स जो होते हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब वो कम होने लगते हैं, तो जो काम की चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण थॉट्स हैं, आपको विचार चाहिए, वही आपके दिमाग में रहते हैं और वो से आपकी धीरे धीरे मेमोरी पावर, या हम कहें कि आपकी यादें बढ़ जाती है, याददाश्त बढ़ जाती है, सॉरी। तो आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज़ होती है ध्यान करने से। आप जितना ज़्यादा ध्यान रेगुलर करेंगे, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, जितना भी ज़्यादा और लंबे समय तक करते रहेंगे, मतलब छोड़ने की नहीं कि आपने आज सोचा कि अभी मैं 2 दिन ध्यान कर लेती हूँ और 2 दिन छोड़ दूँ या छूट गया किसी वजह से, तो ऐसे ये काम नहीं करता। जब आप रेगुलरिटी से बिना छोड़े ध्यान के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपके अनवांटेड थॉट्स कम हो जाते हैं, आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, आपकी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती है। आज जब हम ध्यान नहीं करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या सोच रहे हैं, और जब ध्यान करने लगते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि आप अवेयरनेस में आए, तभी आपको पता चला। तो ऐसे धीरे धीरे इसकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा मिलने लग जाती हैं। मैम, आपने अभी नेगेटिव थॉट्स की बात करी, तो लेकिन हम नेगेटिव पॉजिटिव को कैसे समझ सकते हैं? क्या परिभाषा है नेगेटिव पॉजिटिव की? कैसे थॉट्स हैं जो पॉजिटिव माने, हम कैसे थॉट्स हैं जिन्हें हम नेगेटिव माने? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग सोचें तो नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक क्या है? जिससे आपका या किसी दूसरे का भला नहीं हो रहा,
आपका तो भला हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे का बुरा हो रहा है, किसी दूसरे के बारे में आप गलत सोच रहे हैं। अपने अलावा जब आप दूसरे के बारे में गलत थॉट रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, वो होते हैं आपके नकारात्मक। कई बार आप अपने लिए भी वो नकारात्मक शब्द यूज़ करने लगते हैं, अपने ही प्रति आपको फियर आ जाता है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मेरा रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, कहीं मेरे पति के साथ, मतलब वो तो फिर भी दूसरे में आगे आप अपने प्रति भी नकारात्मक विचार रखने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो अपने प्रति या हम दूसरों के प्रति गलत विचार रख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, हम उसी के बारे में सोचते हैं, वो होते हैं नकारात्मक। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, जब हम दूसरों के बारे में और अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं जी। जैसे मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, आज मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी में हम नकारात्मक ले लेते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ते हुए भी हम कहते हैं नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो सारा दिन टीवी देखते हैं, वो सारा दिन मोबाइल देखता है। क्यों? क्योंकि उसे, आपको ऐसा फील हो रहा है वो नहीं पढ़ता। अगर आप ट्राई कर सकते हैं, जब आपका बच्चा नहीं भी पढ़ रहा, लेकिन आप धीरे धीरे ये पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं कि मेरा बच्चा, आप जो भी उसका नाम है, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, डेली बहुत अच्छे से अपना काम करता है, डेली अपनी पढ़ाई को समय पे ख़त्म करता है, क्लास में अव्वल आता है, तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस उसके पास जाती हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मेरा बेटा 12th में था, हालांकि वो बहुत पढ़ता था, एक ऐसे जैसे मैं मदर हूँ, ऐसे सब की जैसे मेरी भी यही सोचती, वो नहीं पढ़ता। तो मुझे ऐसा, फिर मुझे जब मैं ध्यान के साथ जुड़ी और मुझे बताया गया, तो मैंने एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करा कि वो पढ़ता है और बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, और उसने 90% स्कोर कर लिया 12th में। मैंने ये थॉट क्रिएट कर लिया और मैं सुबह शाम यही बोलती थी, कशिश तुम बहुत अच्छे, उसका नाम कशिश है, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और तुमने 90% अबव मार्क्स ले लिए, और 101% वही रिजल्ट उसका आया। जैसे विचार हम यूनिवर्स को भेजेंगे, वैसा ही हमारे पास होगा। हम हमेशा ये तो बोलते हैं कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन वो प्यार पहले आप अपने आप को तो दो। जी, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। मैम दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुवर्णा गिरी है। स्वर्णा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन करने का है। मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई ना अभी थोड़े दिन पहले। हेलो जी मैम सुन पाए आप इनका सवाल? शायद डेथ के बारे में तो बता। अभी जी सुवर्णा जी, उससे बाहर निकलने के लिए मुझे है ना थोड़ा सा, मतलब मैंने कल आपका वीडियो देखा तो मुझे वो अच्छा लगा, मतलब, और इसी वजह से मैंने आपका नंबर लिया। तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलने के लिए दूसरी जगह में मन लग जाए, ऐसा नहीं क्या, मतलब जी। स्वर्णा जी, आप ध्यान करती हैं अभी या नहीं? करती हूँ मैंने रेकी का मतलब किया है, मैं रेकी सीखी हूँ, तो उसमें भी हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन जो है ना वो मतलब उसमें मैं ज्यादा ये नहीं करती, कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मैं थोड़ा सा ऐसा रहता है मेरा। कोई बात नहीं स्वर्णा जी, सबसे पहले तो ना आपको ये समझना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान आप करते हैं, आप कौन सा ध्यान करती हैं ये आपको पता होगा, लेकिन जो हम बताते हैं वो आनापानासति ध्यान है। बिल्कुल साधारण विधि है उसकी। अपने हाथ क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करें और अपनी आती और जाती सांसों के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। आपका मन भटकता है, आप जैसे कह रहे हैं नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग कीजिए। आप 15 मिनट शुरू में बैठिए, फिर 20 मिनट बैठिए, धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ाइए। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे और आप उसका समय बढ़ाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको अवेयरनेस आएगी, जागृति मिलेगी, और आपको समझ में आएगा कि जो गया है वो उसका प्लान था, उसे जाना ही था। लेकिन जब कोई अपना चाहता है, ये एक नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई अपना चाहता है तो दुख होता ही है। हम उसे कम नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उस समय हमारी कंडीशन ऐसी होती है। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव लाना होगा,
उनकी स्मृति, उनकी यादें, जो आपके साथ अच्छे पल उनके बीते हैं, उनको याद करना, उनके साथ खुश होना, उन मेमोरीज़ को लेके आप खुश होइए। अगर आपके मन में अभी भी कहीं विलाप है, कहीं आपको रुद्र है, आपको रोना आ रहा है, तो वो भी आपको निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए, आपको अपना उस इमोशंस को रिलीज़ कर देना चाहिए। जिस दिन आप वो रिलीज़ कर लेते हैं तो वो आपको बहुत लाइट फील कराएगा। और उनकी अच्छी यादों को आप याद करिए, याद करके मतलब खुश होइए। वो मोमेंट्स लेके आप उस मेमोरी में जब जाएंगे, आपके फेस पे अपने आप हंसी आ जाएगी। धीरे धीरे जब आप ध्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं, उन स्मृति के साथ आप खुश भी हो रहे हैं, और उसके साथ आप एक बुक पढ़ सकते हैं, आत्मा की यात्रा। उसका यूट्यूब पे ऑडियो भी है, ऑडियो बुक भी है उसकी, और आप साथ में उसका स्वाध्याय भी कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। हिंदी में भी है वो और इंग्लिश में भी है, आत्मा की यात्रा। आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जो अपना जाता है इस प्लेन से अगले नेक्स्ट प्लेन में, उसको वहाँ पर कितना सुंदर अनुभव होते हैं, और वो वहाँ जाके बहुत हैप्पी होता है। फिर हमें उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि हम क्यों हैं यहाँ, हमें भी वहीं जाना चाहिए, वो दुनिया इतनी सुंदर है। तो आप जब ऐसे करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को और थोड़ा व्यस्त कीजिए। अगर आप फ्री रहते हैं तो थोड़ा बाहर जाइए, आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ बैठिए, थोड़ा मूवी वगैरह, कॉमेडी मूवी देखिए, नेचर में जाइए, खुश होइए। मतलब अपने आप को उदास नहीं रखना। जब आप फ्री हो तो ध्यान कीजिए। जब आप धीरे धीरे ऐसे करेंगे, 40 दिन का चलिए आप पकड़िए, 40 डेज चैलेंज लीजिए कि मुझे 1 घंटे का ध्यान तो मिनिमम करना ही है। उसके ज़्यादा जितना भी हो जाए वो मेरे लिए मलाई की तरह है, दूध में मलाई की तरह। तो जब आप करेंगे, 40 दिन बाद आप हमसे दोबारा जुड़िए, फिर आप अपना अनुभव बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, फिर हम आगे का और आपको गाइड कर देंगे। जी, तो सुवर्णा जी, जैसे कि मैम ने बताया कि 40 डेज़ मेडिटेशन का संकल्प लेके आज से ही ध्यान शुरू करें और 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। इंदू। इंदू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम फरीदाबाद से। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे 4-5 महीने से मैं जुड़ी हूँ, तो जी। ध्यान भी चल रहा है, स्वाध्याय भी रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना बेबी स्टेप करके, हाँ हम सीख रहे हैं जी। बट मुझे ना जैसे कहते हैं प्रचार के लिए इस सेवा वाला पार्ट मेरा मिसिंग हो रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे, कहाँ से। तो मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं फरीदाबाद से हूँ, अगर दिल्ली में कोई ग्रुप या कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं जाके सीख पाऊँ कि कैसे ये काम होता है एक्चुअली, तो ये पार्ट में अधूरापन सा लगता है। ये मुझे ना दिन भर समझ नहीं आता कि कहाँ से करूँ। अब आप जैसे सीनियर मास्टर्स को देखती हूँ, सुनती हूँ कि कितना सारा ज्ञान है, बट हम कैसे बन पाएंगे उन टीचर की तरह, क्योंकि 2 पार्ट चल रहे, 1 पार्ट मिसिंग हो रहा है। घर से तो शुरू किया, घर में समझाया, जिसको ठीक लगता है वो करता है, जिसको नहीं समझ आता वो नहीं करता, क्योंकि सबका अपना पाथ है, फोर्स नहीं कर सकते। तो मैम, स्नेहा मैम है आई थिंक आज स्टूडियो में। जी इंदु जी। मैम प्लीज मुझे कहीं से कनेक्ट कर दीजिए, ये वाले पार्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा, कहाँ से कैसे शुरू करूँ। इंदु जी, बहुत बहुत आपको मुबारक कि आप इतना मतलब क्यूरियस हैं कि इस पार्ट को करना चाहते हैं। मतलब मुझे अपनी ही छवि आपके अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही थी। पहले 40 दिन जब मैंने ध्यान शुरू किया था, और उसी के 40 दिन बाद मैंने अपने घर में सिखाना शुरू कर दिया था। चाहे वो 1 पर्सन आ रहे हैं या 2 पर्सन आ रहे हैं या 3 पर्सन आ रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस, आपका मोटिव ये होना चाहिए, जहाँ भी आप जाएं वहाँ आपको ध्यान के बारे में ज़रूर बताना है। जैसे आपका ये सोच आ जाएगा तो आपको किसी ग्रुप की भी ज़रूरत, मैं कहती हूँ, नहीं पड़ेगी। ग्रुप के साथ आप खुद अपने आप ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता कि हम आज सोचे आज ही हो गया। इसमें समय लगता है। आपके आसपास आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, सबसे पहले आप फैमिली से शुरू करिए, उनको बताइए आपके अंदर चेंज आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके चेंज को देख के आपको ज़रूर सुनेंगे। जब आपके अंदर चेंज आ रहा है, आपको सुन रहे हैं, तो उनको आपने ध्यान कराया, उनको बताया, फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए। शुरू में क्या होता है, कुछ लोगों को थोड़ा जेलस भी हो जाता है कि भाई इसकी लाइफ में तो इतना चल रहा है, हम इसे क्यों सुने, कुछ ऐसा भी होता है। तो उसे इग्नोर करना है, आपको उस पार्ट को इग्नोर करना है। और धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स को, जैसे मैंने बताया, कहीं आप मान लीजिए
ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं किसी एक भी पर्सन को छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो रेल एयरपोर्ट हो। मैं एयरपोर्ट पे भी मेडिटेशन करा देती हूँ। अगर मैं जा रही हूँ तो 4 लोग बैठे हैं, बस रीड करती हूँ कि मेरी बात सुनने वाला है या नहीं है। बस अपनी बात कहने का एक तरीका आना चाहिए आपको उन्हीं की तरीके से उनको समझाना है। अगर हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना आप मेडिटेशन कर लो, तो कोई नहीं करता। उनको माइंड रिलैक्सिंग के थ्रू, आपको टेंशन रहती है, आज के टाइम में हर किसी को टेंशन है, सब स्ट्रेस में रहते हैं, उस तरीके से आप जब समझाना शुरू करेंगे ना इंदु जी, तो डेफिनेटली वो आपकी बात को सुनेंगे। और तुरंत 2 मिनट के लिए आपको ध्यान कराना, सिर्फ 2 मिनट्स आप उनको बिठाइए, सिर्फ आंखें बंद कराइए और 2 मिनट में उनको ध्यान कराइए। आपकी एनर्जी के साथ जब वो कनेक्ट होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। और फरीदाबाद में एक अवनी मैम है, पावनी मैम है ना, पावनी मैम है ना जी। तो उनका नंबर आपको साइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत काम कर रही हैं वहाँ पे प्रचार का, और उनके साथ आप जुड़कर, उनके ग्रुप के साथ जुड़कर वहाँ पर आप पूरी तरह काम कर सकते हैं। वो फरीदाबाद से ही हैं पावनी मैम, आप उनके साथ कनेक्ट कर लीजिए। जी इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रेनू है, रेनू शर्मा। रेनू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बताइए अपना सवाल। मैम, मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है अपना। जी हितेश शर्मा जी से। हितेश वशिष्ठ जी हैं। हाँ जी, हितेश वशिष्ठ जी हैं वो। अच्छा जी। जी ओके रेनू जी, वैसे आपको क्यों करवाना है पास्ट लाइफ? इससे पहले से मैं बहुत सारे डिस्कशन करना चाहूंगी कि मैं खुद अपने आप में मैंने बहुत सारे मैसेज भी करा था। मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे खुद अपनी लाइफ को लेकर समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि बैक टू बैक जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से मैं कुछ चीजों को बिल्कुल खत्म नहीं कर पा रही हूँ, और बार बार सिचुएशन बहुत ऐसी आती जा रही है कि मैं कोशिश भी करती हूँ कि कुछ बेटर होगा। ऐसा नहीं कि मैंने अच्छी जिंदगी नहीं जी, मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। मेरी एज 46 ईयर्स है, मेरे 4 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ मैं। लेकिन मुझे मेरा प्रेजेंट तक भी कुछ ऐसे है, शायद मुझे भी लगता है कि मेरे कुछ कार्मिक काउंट इस हद तक इस पॉइंट है लास्ट में कि वो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा। तो कहाँ स्टक कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बाद में नहीं आना चाहती। मुझे भी लगता है कि इनको कहीं स्टॉप करना है, और ये मेरा मेन कंसर्न है कि मुझे आगे रिपीट नहीं करना। ओके तो आप मेरी हाँ, हितेश वशिष्ठ जी का नंबर आपको पीएमसी हिंदी चैनल पर कॉल करके मिल सकता है, आप उनका नंबर ले सकते हैं। और आई थिंक शायद वेबसाइट पर भी होगा नम्रता, तो आप बता दीजिए इनको कहाँ से मिलेगा उनका नंबर। जी, लेकिन मैम मैं पहले चाहूँगी कि आप उन्हें बताएं कि क्या उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए, या वो अपनी समस्या बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ही। हाँ, अकॉर्डिंग टू जी। मी PLR नहीं करवाना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और आपने कुछ भी ऐसा देखा और आप उस से कनेक्ट होकर इस लाइफ में बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत ज़्यादा कई बार हम उस दुख में या जो भी हमने देखा बहुत अटैच हो गए और नहीं बाहर आ पा रहे, तो हम उसके साथ और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन आपका मन है तो आप करवा सकते हैं, नो डाउट, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, आप करवा भी सकते हैं। क्योंकि हितेश जी जिनसे आप कह रहे हैं वो बहुत सीनियर मास्टर्स हैं और वो बहुत अच्छी तरह से करा सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको उसको कराने से पहले आप मेडिटेशन आप खुद कितनी देर करती हैं मैम? हेलो रेनू जी। बहुत साल से कर रही हूँ, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सीखा था, मैंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया था आज से करीब 10-12 साल पहले। तो स्टार्टिंग में तो लगता था, पर उसके बाद से लगा मुश्किल से 6-7 महीने ऐसा लगा कि हाँ, मैं पर्टिकुलर अवस्था में चली गई। मुझे कुछ बाहर भी समझ में नहीं आ रहा है, बाहर की आवाजें भी नहीं आ रही, मैं अपने आप में हूँ। पर उसके बाद कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, शायद मुझे आता नहीं है। आप आनापानासती ध्यान करती हैं, जो हमारा PSSM का है, आनापानासती ध्यान आप वो करती हैं? नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, तो मैं किसी भी तरह से डेप्थ में जा ही नहीं पाती हूँ।
मैम, सबसे पहले तो आपको अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। PLR आप करा भी लेंगे तो उसमें आपको समझ ही नहीं आएगा उस आप कार्मिक अकाउंट को कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी आप एक फिज़िकल लाइफ में है। फिज़िकल लाइफ में हमारी समझ ऐसी नहीं होती कि हम उसको PLR को बिल्कुल टॉलरेट या उसके साथ कनेक्ट होके हम चीज़ों को क्लीन कर पाएँ या वॉश वेनिश कर पाएँ। ठीक, उसको करने के लिए आपको पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए। उसके लिए आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप ध्यान के साथ जुड़िए। यूट्यूब पे हमारे आनापानासती ध्यान के बहुत सारे वीडियोस हैं, कैसे करते हैं, हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और अपनी आती जाती सांसों के ऊपर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हैं। आप 1 मिनट के लिए अभी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं बता रही हूँ तो आप आंखें बंद करिए और हाथ क्रॉस कीजिए, पैर क्रॉस कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। और जब हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं, अपने हाथों को ऐसे आंखों पे रख के और ओवर करते हैं। सडनली आंखें कभी नहीं खोलते, हमेशा हैंड्स को अपने आंखों पे रख के उस ऊर्जा को पूरी की तरह अंदर लेते हैं और फिर बाहर आते हैं। आप ऐसा करिए, 40 डेज़ का आप चैलेंज लीजिए। पहले मैं यही कहूँगी, उनका नंबर या उनके साथ कनेक्ट करने से पहले आप ध्यान के साथ जुड़िए, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो 40 दिन का ध्यान करिए, 1 घंटे का चैलेंज लीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या एक ही बार में 1 घंटा कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो वो करिए। और 40 दिन बाद हमसे दोबारा मिलिए, फिर हम आपको आगे का गाइड करेंगे। जी, तो रेनू जी, सबसे पहले तो आप ध्यान से जुड़े। जैसा कि मैम ने बोला, 40 डेज़ मेडिटेशन का आप संकल्प ले, ध्यान शुरू करें। ध्यान के बाद 40 डेज़ का जब आपको चैलेंज पूरा हो जाए, तब आप हमें एक बार दोबारा कॉल करिएगा। और जैसे आपने कहा कि आपको हितेश सर का नंबर चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे व्हाट्सएप पर आप हमें, मतलब व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। PMC हिंदी के केयर सेंटर नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो मैम। नमस्कार, नाम बताइए। अभी बताया तो था मैम, पूजा। मैम, अभी आपका लाइव में कॉल अभी कनेक्ट हुआ है। कहाँ से बात कर रहे हैं पूजा जी? नहीं, आपने बोला था एटा से, मैंने कही थी। अभी आपने बोले रुकिए, फिर आप फोन कट मत करिएगा। जी मैम, हमारी टीम कनेक्ट हुई थी आपसे। बताइए क्या जानना चाहते हैं पूजा जी? मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। एकदम से उनकी आकस्मिक एक्सपायरी हो गई मैम, केवल मोटरसाइकिल से चलने की वजह से बस। जी, एक्सपायर हो जी, मोटरसाइकिल पर। पूजा जी, आप ध्यान करती हैं? नहीं मैम। तो आप क्या जानना चाहती हैं हमसे? मैम, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था कि ऐसा उनके संग क्यों, और कहाँ है वो इस समय, कैसे हैं? देखिए, ये तो बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो उनके साथ हुआ ये उनका सोल प्लान था। उनकी लाइफ जितनी लिखी थी उतनी उन्होंने वो लाइफ जी ली। तो आपको ये समझ, हर किसी का एक प्लान होता है। ऐसे नहीं कि हमारी डेथ कैसे है, डिसाइडेड है किस तरह से हम जाएंगे। हम घर के अंदर जाएंगे, हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हम कहीं और जाके जाएंगे। आपने देखा होगा, आपने सुना भी है कि कई बार हम घर से बाहर गए, कोई घर पे है बंदा, आराम से वहाँ गया और वहाँ जाके उसकी डेथ हो गई। फिर हम कहते हैं उसको वहाँ पर बुलाया, भगवान ने उसे वहीं बुलाया और उसकी डेथ हो गई। तो ये तो डिसाइडेड है। एक सिर्फ हम सुसाइड केस को मानते हैं कि वो प्लान नहीं होता, लेकिन जब डेथ, नॉर्मल डेथ होती है, वो किसी भी वजह से हो, तो वो आपका डिसाइडेड है। और वो जिस डायमेंशन में गए हैं वो वहाँ पर बहुत हैप्पी होते हैं। जिनकी भी डेथ हो जाती है, एक तरह से जिनकी डेथ हो रही है वो उनका रीबर्थ हो रहा है। जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन ही है। ये साइकिल है, जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। तो वो जिस भी डायमेंशन में, हायर डायमेंशन में जब इंसान चला जाता है, वहाँ वो बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है। लेकिन जब उसके अपने नीचे बहुत दुखी होते हैं तो उसे वहाँ थोड़ा दुख होता है, उसकी एनर्जी बॉडी थोड़ा दुखी होती है। तो यहाँ हमें, ठीक है, अपना कोई जाता है तो दुख होगा, ऐसा नहीं कहती मैं। समय भी लगता है हमें उससे बाहर निकलने में। सडनली कोई चला जाए, या तो हमें पता हो बीमारी है, कुछ है, तो हम प्लान फिर भी प्री प्लान्ड होते हैं। लेकिन कोई अचानक चला जाए तो बहुत पीड़ा तो होती है।
उस पीड़ा को कम करने के लिए पहले तो आपको ध्यान के साथ जुड़ना चाहिए। आप उनके साथ बाद में कनेक्ट भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। जो अपने लव वंस जाते हैं, कई लोग, कई मास्टर्स, सीनियर मास्टर्स बहुत कनेक्ट हुए हैं अपने लव वन से, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपको ध्यान साधना में आना होगा। आनापानासती ध्यान करिए, 40 दिन का यूट्यूब पे हमारा अवेलेबल है कि हम कैसे ध्यान करते हैं, उसकी पूरा मेथड है, विधि है। आप उसके साथ ध्यान करिए और धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। उनकी गुड मेमोरीज़ को याद करके हैप्पी होइए। उनके लिए प्रे कीजिए, जहाँ भी वो हैं वो हैप्पी ही हैं, खुश हैं वो बहुत। तो ये हमारा एक ऐसा प्लान रहता है। जी, तो पूजा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनुदीप है जी। मैम, क्या नाम बताया? मनुदीप। मनुदीप, कहाँ से बात कर रहे हैं मनुदीप जी? चंडीगढ़ से। बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने ना साई का देखा था फॉरगिवनेस सेशन जी। तो उसमें ना उन्होंने जैसे बताया था कि मतलब जिससे आपका रिलेशन ठीक नहीं है आप उनसे माफी मांग सकते हैं जी। तो ऐसे मैंने ध्यान में मतलब किसी से अपने रिलेटिव हैं वो वैसे ऐसे सामने से मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करते लेकिन उनको देख के मुझे हमेशा यही फीलिंग आती है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते या हमारा बुरा ही सोचते हैं। तो फिर जब मैंने मतलब मेडिटेशन में बैठी थी तो मैंने जब उनसे माफी मांगी कि मेरा उनके लिए जो भी सोच है वो पॉजिटिव हो जाए, इसलिए मैंने उनसे फॉरगिवनेस मतलब माफी मांगी थी। तो मेरे ध्यान में ये आया कि उल्टा वो ही मेरे से माफी मांग रहे थे। तो ये रियलिटी है या मैं मतलब ऐसा सोचती हूँ कि वो हमारा बुरा ही चाहते हैं, तो मतलब इसलिए ये ऐसा आया मेरे ध्यान में। मैम, जब आपने फॉरगिवनेस किया और आपको ऐसा फील आया, ऐसी अनुभूति हुई, तो ये रियलिटी ही होती है। क्योंकि मेडिटेशन के टाइम जो भी आप कर रहे हैं वो आपका अनुभव है, वो कोई आपका फेक या कुछ ऐसा साजिश या हम कह सकते हैं सोची समझी कोई चीज़ नहीं होती। वो एक अनुभव है। आपको ये अनुभव हुआ कि वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इट मीन्स हो सकता है उनके ऐसे विचार रहे हों, आपने भी उनके साथ माफ़ी मांगी और वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं और वो दोनों तरफ से माफ़ी का प्रोसेस चल रहा है, तो आपके मन में कोई विचार नेगेटिव होनी ही नहीं चाहिए। और किसी के प्रति भी कोई हमारे लिए अच्छा सोचे या बुरा सोचे, हमें उससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि कोई गलत भी सोच रहा है, जब तक हम उससे कुछ लेंगे नहीं तो वो हमें देगा कैसे। अगर आप विचारों को हम कहते हैं कि सामने वाला हमारे लिए गलत सोच रहा है और हमारे लिए गलत हो रहा है, जब आप सामने वाला अगर आपको 10 रुपये दे रहे हैं, जब आप 10 रुपये उससे नहीं ले रहे तो आपके पास आ जाएंगे वो 10 रुपये? नहीं आएंगे ना। इसी तरह विचार हैं, जब तक वो विचार हम नहीं लेते हमारे पास, तो हमारे पास कोई नकारात्मक विचार या कोई पॉजिटिव विचार किसी का नहीं आता। जब आप लेना चाहते हैं तब आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो आपकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब कम होता है तो वो हमारे ऊपर, वो सामने वाले के विचार हावी होने लगते हैं और हम वैसा ही सोचने लगते हैं। तो इसीलिए, और आपका ये प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ, तो आप अपने मन से अब ये बिल्कुल दुविधा निकाल दीजिए कि वो आपके लिए गलत सोचते हैं या गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपसे पूरी तरह से माफ़ी मांग ली। आशा है आपको क्लियर हुआ होगा। जी मनुदीप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, आपकी आवाज़ हमें ठीक नहीं आ पा रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है, मैं बोल रही हूँ। जी मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मोदीनगर, गाजियाबाद। बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि जैसे पूजा बैठते हैं हम जी। और ध्यान करने की कोशिश करते हैं, ढंग से तो मेडिटेशन नहीं आता, वो भी हम पूछना मतलब कहाँ कनेक्ट हूँ जो मेडिटेशन कर सकूँ।
और जैसे पूजा में बैठ जाती हूँ, थोड़ा मन शांत करके बैठती हूँ तो मुझे जवाइयाँ आने लगती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? जी। पूजा में आप जब ध्यान करते हैं तो जमाइयाँ आना, उबासियाँ आना, क्योंकि कोई भी जब हम अच्छा काम, आपने देखा होगा आप किसी कथा सुनने जाते हैं, किसी प्रवचन में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको नींद आने लगती है। और नींद कब आती है आपको? जब आप शांत होते हैं, जब आपके अंदर विचार नहीं होते तो आपको नींद आती है। रात को जब आपके अंदर विचार आ जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती, और जब विचार नहीं होते तो आपको नींद आती है। तो ये एक, जब अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, उबासियाँ आ रही हैं, तो अच्छी बात है। इसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए, कुछ भी किंतु परंतु नहीं लाना चाहिए। मेडिटेशन का सही तरीका आपको यूट्यूब पीएमसी हिंदी चैनल पर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने हाथ क्रॉस करने चाहिए, पैरों को क्रॉस करना चाहिए, और किसी भी जगह पे आप बैठ सकते हैं। आप सोफे पे, बेड पर, ज़मीन पर, कहीं भी। पैरों को आलती पालती भी मार सकते हैं, लंबा करके भी क्रॉस कर सकते हैं, और अपनी आती और जाती सांसों को आंखें बंद करके हमें उन्हें देखना होता है कि हम कैसे सांसें ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। ये एक तरीका है। और जब हम ध्यान ओवर करते हैं तो अपने हाथों को आंखों पे रख के फिर ही आंखें खोलते हैं। सडनली एकदम आंखें नहीं खोलते, क्योंकि सारी ऊर्जा एकदम बाहर निकल जाती है। तो ये तरीके से जब आप ध्यान करेंगी और पूजा में जब आप बैठेंगी और आप ध्यान में जाएंगी, तो आप देखना आपको उस पूजा का प्रतिफल ही अलग नज़र आएगा, एकदम स्वरूप बदल जाएगा, और आप इतने एकदम शांत लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा आज जैसी पूजा शायद मैं मन से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाई। तो जब आप ऐसा करेंगे और पूजा के बिना भी आप ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जी मैम, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका सवाल है, ध्यान करना चालू करते ही मेरे दोनों हाथों की उंगली और कलाई बहुत दर्द करने लगती है और पूरा दिन हाथों में दर्द रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम ध्यान करते हैं और वो ध्यान अब वो कितने समय कर रही हैं, हमें ये भी नहीं पता, 2 घंटा कर रही हैं, 3 घंटा कर रही हैं, एक ही साथ बैठ के कर रही हैं। अगर एक ही साथ बैठ के हम कई बार 2-3 घंटा करते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी वो पेन हो जाता है। और कई बार हमारे जिस भी बॉडी पार्ट में ब्लॉकेजेस होती हैं, या हमें नहीं पता चलता, हमारे फिज़िकल बॉडी में अभी वो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इंटरनल बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम होती है, तो वो जगह भी वहाँ पर जाकर जब एनर्जी जाती है तो वो पेन के रूप में आपको फील होती है। कई बार वाइब्रेशंस फील होती हैं, कई बार पेन फील होता है, कई बार हमें स्टिफनेस फील होती है, क्योंकि वो ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिल रही है वो वहाँ जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है। तो वो पेन होना, सारा दिन अगर आपको पेन रहता है तो वो आपकी एक हीलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, कि वो जो पेन अंदर दबा हुआ था अभी तक आपको पता ही नहीं था और वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इसके लिए हमें अभी वैसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें और उस पीड़ा को सहन कर सकते हैं तो सहन करें, और थोड़ा ऑइंटमेंट वगैरह, कुछ तेल वगैरह लगा लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ध्यान की साधना को आप रोकें नहीं, बस ऑब्जर्व करें कि आप किस तरह के पोस्चर में बैठ रहे हैं, या आप कितने घंटे एक साथ बैठ रहे हैं, या थोड़ी टाइम कम करने से वो पेन नहीं हो रहा, या थोड़े 10 मिनट बैठने के बाद भी हो रहा है, तो फिर आप उसके बाद हमें थोड़ा बताइए, तब हम और ज़्यादा आपको गाइड कर पाएंगे। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हर्षित। हर्षित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तराखंड। बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है ना मैम, मैंने ध्यान करीबन 3 सालों से ध्यान कर रहा हूँ। थोड़ा सा कभी रेगुलर होता है, कभी इरेगुलर होता है, लेकिन मैंने आनापानसती, विपासना और ये जो प्रोटेक्शन वाले ध्यान किए, लेकिन मुझे किसी भी ध्यान से मतलब 10 से 20% से ऊपर का फायदा नहीं हुआ है। कभी कभी तो उतना भी नहीं होता है। कैसा फायदा चाहते हैं आप ध्यान से? फायदा मैम, जैसे मैं ओपीडी का मरीज हूँ ना, तो मुझे फायदा ये चाहिए कि पूरी तरीके से हेल्थ अच्छी हो जाए, और दूसरी, इतने साल का मेरा गैप हो गया पढ़ाई में,
तो थोड़ा सक्सेस भी मतलब, और पढ़ाई छूट गई तो सक्सेस के लिए भी थोड़ा मुझे फायदा हो जाए। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअली? ध्यान से इनको बहुत सारे ध्यान ट्राई कर लिए लेकिन इनको बेनिफिट नहीं हो पा रहा, ना इनकी हेल्थ अच्छी हो पा रही है ना पढ़ाई अच्छी हो पा रही है। देखिए जी, आप ध्यान कौन, आपने आनापानासती ध्यान किया है अभी? किया है, कह रहे थे। ओके, आनापानासती ध्यान अगर आपने किया है और वो कितना टाइम आप कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? आधा घंटा। आधे घंटे से कुछ नहीं होगा। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 24 है। तो आप तो बिल्कुल चाहते तो घड़ा भरकर सब कुछ है, लेकिन आप उसमें डाल बिल्कुल बूंद बूंद करके रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना, आप घड़ा भर के पानी चाहिए और एकदम चाहिए, तो बूंद बूंद करके डालेंगे तो बूंद बूंद करके जब बढ़ेगा तभी आपको फल मिलेगा। जब आपको ज़्यादा कुछ चाहिए होता है तो साधना भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जब आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी पढ़ाई रुक गई बीच में, तो उसके लिए आपको कम से कम 3 घंटा ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान आप एक बार में नहीं कर सकते तो 2 बार में करिए, लेकिन 3 घंटे से मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें और साथ में स्वाध्याय करें। ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह के विचारों में रहते हैं, आपको ये भी देखना होगा। विचार आपकी पढ़ाई को लेकर कैसे हैं, किस तरह के आप सोच में रहते हैं, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं, है ना। मेहनत तो आपको करनी है, पढ़ाई मेडिटेशन से आपको हेल्प मिलेगी पढ़ाई करने में, लेकिन उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। उसमें आप कितना समय दे रहे हैं और आपके विचार कैसे हैं। मैं कर ही नहीं पा रहा, या मैंने कर लिया, मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए, या मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, मैं इसमें पास हो गया, या आपका जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल है वो आप जो चाहिए वो पास्ट में आप प्रेजेंट में आप जीना शुरू करिए कि आपको मिल गया। अपने विचारों को जब आप चेंज करेंगे ना, तो आपकी एनर्जी लेवल भी चेंज होगा। जब एनर्जी लेवल चेंज होगा तो आपकी ऊर्जा से आपकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, आपकी हेल्थ भी सही होगी। जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ के बारे में भी आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस लीजिए, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, मेरी काया निरोगी काया है। ये सिर्फ बोलना नहीं, आपको फील करना, आई एम टोटली हेल्दी पर्सन। मैं अपनी पढ़ाई में जैसे बिल्कुल फील करके कि नहीं, मैं ये एग्ज़ाम पास कर चुका, मुझे अगर आप सर्विस के लिए हैं तो सर्विस कर रहे हैं, तो मैं ये सर्विस मुझे मिल गई। तो अपने विचारों को भी आपको देखना होगा और ध्यान साधना को ज़्यादा बढ़ाना होगा। अभी आप 40 डेज़ का 3 घंटे का चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ। 3 घंटे आपको ध्यान करना है, आपका मन लगे या नहीं लगे, आपको बैठना ही है 3 घंटे। चाहे 2 बार में बैठें, चाहे 3 बार में बैठें, चाहे 1 बार में बैठें। उसको आपको मन नहीं लगता, कोई सूदिंग सा म्यूज़िक लगाएं और उसके साथ ध्यान करें। फिर आप देखिए धीरे धीरे 40 डेज़ में आपके अंदर कितना बदलाव आता है। फिर आप हमें बताइए। जी, तो हर्षित जी, जैसा कि मैम ने बोला कि आपको ध्यान साधना का समय बढ़ाना है, मैम ने आपको बोला है चैलेंज लेने के लिए 3 घंटा डेली 40 डेज़ तक आपको करना है और साथ ही साथ स्वाध्याय भी आपको करना है। 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैं रितु बोल रही हूँ। मैम, क्या नाम बताया? रितु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। बताइए, क्या सवाल है आपका? मुझे 2-3 चीजें पूछनी है। पहली जी। चीज कि मैं 5-6 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ जी। और पहले तो मेरा बहुत अच्छा लगता था, मुझे थोड़ा फील भी होता था, कभी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती थी और साथ में सर में और आँख में दर्द जरूर होता था, पीठ में, लेकिन फील होता था। अब मुझे जो है कुछ फील नहीं होता है, मैं बैठी रहती हूँ आँख बंद करके, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। जी। बीच में इधर मेरा गैप भी हो गया है थोड़ा सा, मैं गई थी मैरिज में गई हुई थी, जी। तो मेरा 15-20 दिन का गैप हो गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे पहले भी बीच में आने लगी थी कि कुछ फील नहीं होता था, मैं बैठी रहती थी, फिर भी बैठी रहती थी जी। और उठने के बाद जो है फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता कि मैं मेडिटेशन करके उठी हूँ। मेरे सर में और आई लिड में बहुत दर्द होता है
और ये उठने के बाद भी बहुत देर तक रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा क्या मतलब सभी के साथ होता है कि उठने के बाद फ्रेश फील नहीं होता है, या ये दर्द बाद में काफी देर तक बना रहता है? ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये सही है या गलत है। स्टार्टिंग में तो लगता था कभी मुझे पर्पल कलर दिखता था, कभी मतलब शेडो सी दिखती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता है, मैं बैठी रहती हूँ उसके बाद भी। तो ये क्या मुझसे गलत हो गया है या कुछ मेथड अलग है, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी रितु जी। रितु जी, जैसे आप पहले ध्यान साधना कर रहे थे तो शुरू में क्या होता है, हमारे अनुभव बहुत ज़्यादा होते हैं। अनुभव ज़्यादा होने से हमें फीलिंग अच्छी आती है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमें कभी कलर्स दिख रहे हैं, कभी विजन्स आ रहे हैं, हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस आ रही है। जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप किचन में मान लीजिए एक सब्ज़ी आपने नई तरह की बनाई, तो आपको उसमें शुरू में तो मज़ा आएगा, फिर आपके साथ क्या होगा, वो सब्ज़ी की आपको आदत पड़ गई, आपने फट से काटी और झट से बना दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको बाद में बनाने में। वही जब आप यूज टू हो जाते हैं, आपको आदत हो जाती है, तो हमारी ध्यान प्रक्रिया वही है, मेथड वही है, कर वैसे ही नहीं है, लेकिन हमें अनुभव ऐसे नहीं होते कि हमें जो पहले अनुभव हो रहे थे वो भी अब हो रहे हैं, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं उस चीज़ के। जब यूनिवर्स को हमें अनुभव देने होते हैं वो खुद से देता है, हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए कि अनुभव नहीं हो रहे तो ध्यान हमारा सही नहीं हो रहा क्या, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। ध्यान की विधि जो आप पहले कर रहे थे वही आप कर रहे हैं, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं, वो सिर्फ स्थिति आती है। कई बार स्टेजेस एकदम बढ़िया होती हैं, हायर एनर्जीज होती हैं, तो हमारा कनेक्शन ज़्यादा होता है, डीप में ज़्यादा चले जाते हैं, तो हमें अनुभूति अच्छी होती है। कई बार हम कनेक्ट नहीं हो पाते ठीक से और हमारा मन बाहर की चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता है और हम अपनी सांस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, हम बैठे हैं बट कनेक्शन नहीं हो रहा, डीप में नहीं जा पा रहे, तो वो अनुभूति हमें नहीं होती। तो ये तो स्टेजेस हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैठ रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। अब आपने तीसरा पूछा कि आपकी सिर में बहुत दर्द हो रहा है और आपके आई लेग में बहुत हैवीनेस है, तो ध्यान अगर आप जैसे बीच में गैप दे दिया आपने, हमें गैप नहीं देना। जब हम मेडिटेशन में आते हैं, ध्यान ज्ञान और सेवा, या ध्यान ज्ञान और सज्जन संगत है, या हम ये कहें कि ध्यान ज्ञान और सेवा तीनों, मतलब सेवा और सज्जन संगत है। अगर आप नहीं कर रहे तो भी हमारा एक प्रोसेस जो आगे जाना चाहिए, एक स्टेप आगे नहीं आप जा रहे तो भी हमें ऐसा होता है, उस प्रोसेस पे भी हमें, उस स्टेप पे भी आगे बढ़ना है। आपको आपके जीवन में कुछ अनुभव हुए, आपको ऐसा बहुत अच्छा लगा, तो आप प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि मैं ये ज्ञान नहीं बांट रही तो मैं ज्ञान को बांटूँ। तो वो हैवीनेस होता है ना, सर पे हम कहते हैं सर बहुत भारी हो रहा है, एक बोझ सा है, ऐसा फीलिंग आ जाती है, तो वो आप अपने ज्ञान को जो आपने पाया, जिससे जो अनुभूति आपने ली, वो दूसरों को बताना शुरू करिए। जब आप धीरे धीरे बताएंगे और साधना के साथ दोबारा गहराई से समय ज़्यादा दे के जुड़ेंगे बिना ब्रेक किए, तो वैसा ही आपको धीरे धीरे फील होगा। तो इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं कि ये ध्यान गलत हो रहा है या सही हो रहा है। जी, तो रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हमारे 4 YouTube चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल्स के माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी, आप ध्यान के महत्व को समझ पाएंगे, लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुन पाएंगे। जब आप दूसरे लोगों के अनुभव को सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो चैलेंजेस आप अपने जीवन में फेस करते हैं वही चैलेंजेस सभी लोग अपने जीवन में फेस करते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन सांगत्य के माध्यम से लोग आज इन चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं, इनसे ओवरकम कर पा रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल पर ध्यान की विधि भी है और बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर गाइडेड मेडिटेशन भी करवाते हैं। जो लोग नए नए ध्यान में जुड़ते हैं वो ध्यान खुद से नहीं कर पाते, तो वो इन गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं, म्यूज़िक मेडिटेशन की वीडियोस के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारे जो मास्टर्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत सारे अलग अलग शोज़ हम लाते हैं, उन अलग अलग शोज़ के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति हो सके। तो हमारे YouTube चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेडिटेशन करने के कितने डेज़ में हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती है? मैं 3 घंटे डेली करती हूँ, 8 महीने हो गए हैं, क्या करूँ? देखिए, मेडिटेशन करने के कितने दिन बाद आपके हेल्थ इशू सॉल्व होते हैं ये हम नहीं बता सकते। डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज़ कौन सी है, कितनी क्रोनिक है, कब से है, ये बहुत सारी चीज़ें उस पर मैटर करती हैं। और खाली ध्यान से ही आप स्वस्थ हो जाएं ऐसा भी नहीं होगा। ध्यान के साथ ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। कौन सी समस्या है आपके हेल्थ में, वो किस वजह से आई, उसका कारण क्या था, कौन से पार्ट में है, उसका रोल क्या है। आपके मान लीजिए किडनी में है या हार्ट में है, मान लीजिए आपको हार्ट प्रॉब्लम है, एग्जांपल दे के देती हूँ। तो हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट का काम क्या है? दिल 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 जो हम किसी को एक प्यार के साथ जोड़ते हैं, अगर हम उस प्यार में नहीं हैं, यूनिवर्सल लव में नहीं है, यानी समभाव में नहीं है, मेरा और तेरा मेरे मन में बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमें हार्ट जैसी डिजीज़ हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें उस डिजीज़ से रिलेटेड उस पार्ट की विजडम को भी जानना होगा, उसका रोल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, तो उसका स्पिरिचुअल रोल क्या है, वो कैसे हम उसके साथ कैसे फिज़िकल लाइफ में डील कर रहे हैं, उस पार्ट के विजडम के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो जब आप उस पार्ट को, उसके विजडम को लेंगे और उसके कोर्स को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा मेरे अंदर जो इशू हो रहा है उसका कारण ये है, और उस कारण को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और वो कारण आप कैसे दूर कर पाएंगे? जब आप ज्ञान लेंगे, आपको नॉलेज होगी। तो उसके लिए आप किसी सीनियर पिरामिड मास्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपकी साधना सही है, अगर आप सही ढंग से साधना कर रहे हैं तो साधना सही है कि आप 3 घंटे करें और 8 महीने से करें, तो अब आपको विजडम की तरफ जाने की ज़रूरत है। साथ में पिरामिड पावर आप यूज़ करिए। पिरामिड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो 3 टाइम्स मोर हो जाता है। आप अपने रूम में पिरामिड्स लगाइए। अनवांटेड क्रोनिक डिजीज़ है तो अनवांटेड चीज़ों को उस कमरे से हटाइए, ग्रीन प्लांट्स लगाइए। हायर चक्रा कलर्स जो होते हैं हमारे, जैसे ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इस तरह के जो 4 कलर्स होते हैं, उन कलर से रिलेटेड अपने कर्टेन्स, बेडशीट्स को यूज़ कीजिए। कोई सूदिंग सा म्यूज़िक आप अपने कमरे में चलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करिए, स्वाध्याय करिए। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे ना, तब आपकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा। जो लाइट डिजीज़ होते हैं वो तो हम मेडिटेट करते हैं और वो एक ब्लॉकेजेस होते हैं वो खुल जाती हैं, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है उसके लिए हमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, कभी कभी मुझे विजन आता है और कभी कभी मेरा दिल संकुचित हो जाता है जब मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मरने वाला होता है। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। मैम, इस पर चर्चा करेंगे, दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नाम बताइए अपना। हाँ, मैं रजनी बोल रही हूँ गुरुग्राम से। रजनी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने ये पूछना था कि जो पूर्णिमा का ध्यान होता है वो हम रात को ही करना है और ओपन में ही करना है, या हम कहीं भी बैठ कर सकते हैं? रजनी जी, पूर्णिमा का ध्यान आप 24 घंटे किसी भी समय कर सकते हैं, और 3 दिन या 5 दिन, यानी कि पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, ये 5 दिन बहुत हायर एनर्जी के होते हैं। तो आप इन 5 दिनों में पूरा आनंद उस ऊर्जा का ले सकते हैं। आप ओपन में करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि डायरेक्ट आप चंद्रमा के नीचे बैठ के कर रहे हैं। अगर आपका आसपास का एरिया बहुत सही है, आप बैठ के कर सकते हैं, तो वहाँ करिए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एनर्जी लेवल आपके घर में भी आता है, तो ओपन में करना बहुत अच्छा है, लेकिन आप घर में भी कर सकते हैं। और 5 दिन में आप सुबह से रात तक, वो 24 आवर्स जो चलता रहेगा, उसमें आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, प्रश्न पे दोबारा आऊँगी, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगी कि पूर्णिमा पर ध्यान हमें करना ही क्यों है? क्या महत्व है पूर्णिमा पे ध्यान करने का? पूर्णिमा पे एनर्जी लेवल और अमावस्या पे एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और जब हम ध्यान करते हैं तो 3 टाइम्स मोर एनर्जी हमें मिलती है, यानी 3 गुना ऊर्जा हमें मिल रही है।
और इसका एक और भी रीज़न है कि अगर आपको कोई भी प्रश्न जानना होता है, आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये प्रश्न है और मैं इसका उत्तर जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, तो आप वो प्रश्न रख कर भी पूर्णिमा ध्यान कर सकते हैं। लेकिन एक पूर्णिमा ध्यान से नहीं, आपको कई समय लगता है कि आपको एक ही बार में आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। कई पूर्णिमा लग सकती हैं जब आप उस प्रश्न को रखते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाए, तो इसलिए भी करते हैं। और आपको मंथली कोई सोल प्लान, जैसे आपका मंथली कोई भी इशू आ रहा है, आपको मंथली सैलरी प्रॉब्लम है, मंथली मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, मंथली और कोई इशू है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है, आप कई बार अपने मुंह से बोलते हैं हर महीने मुझे ये हो जाता है, हर महीने मेरे साथ ये समस्या आती है, तो वो मंथली सोल प्लान के लिए भी आप फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस समय एनर्जी, क्योंकि आपके अंदर 70% वाटर है और वाटर ही हमारे आसपास हमारी धरती पर भी 70% है। और समुद्र में आपने वेव्स भी देखे होंगे कितनी हाई एनर्जी पे हम कहते हैं कि वो ज्वार भाटा जिसे हम बोलते हैं आता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भी हमें मेडिटेशन फुल मून और अमावस पे बहुत ज़्यादा करना ही चाहिए। जी मैम, तो मैं सवाल दोबारा पूछ लेती हूँ। मैम, इनका प्रश्न था, कभी कभी मुझे विजन आ जाता है और कभी कभी मेरा दिल संकुचित हो जाता है जब मेरा कोई प्रिय व्यक्ति मरने वाला होता है। मैं इससे तंग आ चुका हूँ, कैसे इससे निजात पाऊँ? देखिए, ये तो आपको पावर है आपकी कि आपको ऐसा विज़न आ रहा है या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई आपका अपना जाने वाला है। तो अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं, आप मेडिटेटर हैं, तो आप अपने एस्ट्रल मास्टर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने ध्यान में बैठ के कि मुझे ये पावर नहीं चाहिए, मुझे ये ऐसा विज़न नहीं चाहिए। तो आप ये एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एस्ट्रल मास्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। क्योंकि पावर्स आना बहुत जल्दी नहीं होता, मुश्किल से पावर्स मिलती हैं, बट उन्हें हमारे लाइफ से भेजना बहुत आसान होता है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और यूनिवर्स से और अपने एस्ट्रल मास्टर से, तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। मैम, जैसे इन्होंने बोला कि ये तंग आ चुके हैं, लेकिन आपने बोला कि ये पावर्स है, तो पावर है तो इसका पॉजिटिव यूज़ भी ज़रूर होगा, तो कैसे इस पावर को ये पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं वापस भेजने की जगह? इसका पॉजिटिव यूज़ कैसे कर सकते हैं कि जैसे भाई अब वो क्या होता है, जब हमें कोई विज़न आ रहा है और कोई अपना जा रहा है तो हम परेशान हो जाते हैं। या तो हम मेडिटेटर हैं तो हमें समझ में आता है, अगर हम मेडिटेटर नहीं है, फिज़िकल लाइफ में हम हैं, नॉन स्पिरिचुअल हैं, तो हमारे को वो थोड़ी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। क्यों, कोई अपना जाने वाला है और हमने देख लिया या हमें समझ आ गया तो हम परेशान हो जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान साधना करनी चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं करते तो आपको ध्यान के साथ जुड़ना चाहिए। जब आप ध्यान के साथ जुड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई आपका अगर अपना जाने वाला है तो आप उसके पास जा सकते हैं, उसको ध्यान करा सकते हैं, क्योंकि ध्यान से बड़ा कुछ नहीं है। जब आप ध्यान कराएंगे उसके पास जाके, बताने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती, आप वहाँ जाकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो मान लीजिए बीमार है या स्वस्थ है, बीमार है तो आप उसको मेडिटेशन कराएं, उसकी हेल्प करें, मेडिटेशन करा के पिरामिड पावर लगा के उसकी हेल्प करें, तो वो जो उसके लिए कठिन समय है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन से उसे रिलैक्सेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन मिलेगा और अंतिम समय में वो ध्यान के साथ जुड़ेगा तो उसकी यात्रा बहुत सुंदर जाएगी। इस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा उसको बताकर ध्यान कराएं। और वो स्वस्थ है और आपको लग रहा है सडनली वो जाने वाला है, तो भी आप उसको कम से कम कोशिश करें ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट होएं और उसको मेडिटेशन ज़रूर कराएं। जाते ही समय में तो वो मेडिटेशन करे तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो ऑलरेडी मेडिटेटर है, मान लीजिए आप खुद हैं और वो भी मेडिटेटर है, तो उसे ये बात समझ आएगी कि मेरा अंतिम समय है और स्वस्थ है, और वो समझेगा तो वो और ज़्यादा ध्यान साधना करेगा। और जो उसको कुछ भी कई बार होता है, मैं लास्ट विशेष हमारी कोई चीज़ें होती हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकता है। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। हमें बस ये देखना है कि हम उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको किस तरीके से बताते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मुझे बैक पेन है, साइटिका है, नी जॉइंट पेन है, मैं ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाती, मैं क्या करूं? देखिए, आपको इतने सारे जैसे पेन्स हैं, लेग से रिलेटेड ही पेन्स हैं आपको, तो सबसे पहले ये पेन्स आपके अगर मेडिटेशन में नहीं दूर हो रहे तो उसके लिए आपको
पिरामिड में जाकर ध्यान करने की आवश्यकता है। मैं पहले यही बोलूँगी, शाइटिका का पेन आप मेडिटेशन में जाएं, पिरामिड में जाएं और वहाँ बैठ के ध्यान करें तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। नी पेन जो होता है वो थोड़ा रिजिडनेस जैसे होती है हमारे जीवन में, हम बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप के होते हैं, अपनी बातों को पकड़ कर रखते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है हमारे जीवन में, तो हमें नी पेन जैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप अपने आप विचारों को देखिए, है ना, किस तरह के आपके विचार हैं। और जैसे आपका ये शाइटिका का पेन आया, ये थाइज में से बैक पेन से पूरा नीचे तक जाता है, तो एक ये नर्व होती है हमारी जो पूरी नीचे से जा रही है। कई बार हमारा कोई रिश्ते में कड़वाहट होती है, हमने खिंचाव कर लिया किसी रिश्ते के प्रति, तो भी ये पेन आ जाता है, क्योंकि एक ये नर्व है। तो ये आपको देखना होगा। तो जब आप इन चीज़ों पे विचार करेंगे, और मेडिटेशन में आपसे नहीं बैठा जा रहा है, तो आप पैरों को, लेग्स को थोड़ा मूव कर सकते हैं। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है कि हमें आंखें नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि 80% एनर्जी हमें आंखों के द्वारा मिल रही है और 10% हाथों के द्वारा और 10% लेग्स के द्वारा। तो हम लेग्स को तो मूव कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप आराम से अपने पैरों को खोलकर, बंद करके, थोड़ा रिलैक्स करके कर सकते हैं, हाथों को मूव कर सकते हैं, बट आंखें नहीं खोलनी। लेकिन साथ में जो मैंने चीज़ें आपको बताई उनका भी विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सोच विचार कीजिए कि आप किस तरह के पैटर्न में हैं, उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कीजिए, तो आपको इनमें आराम पड़ेगा। जी मैम, जैसे कि अभी आपने एक दर्शक को भी बताया था, और PSSM का भी प्रिंसिपल है कि ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी करना है। तो मैम, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी बुक से उन्हें शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, स्वाध्याय करना, पहले तो हमें समझना है स्वाध्याय क्या है। स्वा मीन्स आत्मा और अध्याय मीन्स अध्ययन करना। यानी आत्मा के स्तर पर जब हम कोई अध्ययन करते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरी तरह से उतरता है। स्वाध्याय ऐसा नहीं कि आपने एक बुक ली और पढ़ ली, उसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ रीड करना कोई अर्थ नहीं है। एक एक शब्द को, एक एक लाइन को जब आप पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं और उसे अपने साथ, अपने जीवन में कनेक्ट कर पाते हैं, उसका मीनिंग समझ पाते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तब जाके आपका स्वाध्याय पूरा होता है। चाहे पूरे दिन में एक पेज पढ़ें, वो स्वाध्याय है। हमें बुक्स को ख़त्म नहीं करना कि कोई भी बुक पढ़ें और उसे ख़त्म कर दें फटाफट। नहीं, मैंने तो 4 बुक्स पढ़ ली, मैंने तो 5 बुक्स पढ़ ली, उसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे एक बुक को आप 4 महीने पढ़ें, लेकिन उसका अर्थ समझ के, उसके की पॉइंट्स बना के उनको जीवन में उतारना स्वाध्याय है। अब कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? हम सबसे पहले, मेरी फेवरेट बुक, मैं तो वही सबसे पहले बताती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ, जो आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हिंदी, इंग्लिश में बहुत प्रेजेंट है वो बुक। 4 एग्रीमेंट्स, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी बुक है 4 एग्रीमेंट्स, आप वो पढ़ सकते हैं। आपको माइंड की पावर को जानना है, सबकॉन्शियस माइंड, यानी सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर जानना है तो वो बुक पढ़िए। पत्री सर की तुलसी दल और योग परंपरा में बताया है कि हम कैसे जीवन में आते हैं और हमारे कितनी स्टेजेस होती हैं और हम किस तरह से तमो, रजो और सतो गुण में किस तरह से आकर अपनी कितनी लाइफ्स देते हैं और हम कौन सी स्टेज पे हैं आज हम उसमें जान पाते हैं। तो योग परंपरा भी बहुत अच्छी बुक है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और तपस्वी जी, वो बहुत अच्छी बुक है। आत्म बिंदु, वो बहुत अच्छी बुक है। इनको आप पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है। तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको अगर पढ़ने की आदत नहीं है तो एक पेज से शुरू करिए, एक पेज को पूरे दिन में पढ़िए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाता है। तो इस तरह से हम स्वाध्याय कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं। तो कल हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिएगा PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी